जो लॉक मैंने खोला था यहाँ पे, इसको ऐसे करके यहाँ पे बंद कर देना है, तो ये लॉक हो गई। अब ये लाइट कहीं नहीं जाएगी। खोल के तो दिखाओ मुझे खिड़की के, जैसे हमने कभी देखे ही नहीं होंगे। ऐसे करना है और ये है। थोड़ा शो अच्छा कर देती है कमरे का, जलाने दे कभी कभी है। दाल वहीं तो हो गया पापा, अलग थोड़ी देंगे वो। अरे वो शाही राजमा ही। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कलर है हमारे स्विच का, ग्रे कलर, और जो साइड की प्लेट आएगी वो इसी ग्रे कलर की होगी, ये जो ये दिख रहा है। तो ये स्विच बोर्ड ऐसे यहाँ पे अभी लगा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे अभी 1-2 कोट पेंट के होने हैं, फिर वो होते रहेंगे। फिर इसमें बहुत पेंट भी गिरेगा इसके ऊपर। फिर जो इसका कवर होगा वो बाद में लगेगा, जिससे पेंट की वजह से इसका कवर ख़राब ना हो। कवर आ रखा है भैया अभी? जी हैं, कहाँ है? अच्छा कवर है, अच्छा कवर भी है, देखो ये है कवर। तो मुझे लगा था कवर आया नहीं है, लेकिन कवर भी आ चुके हैं। तो ये कुछ इस टाइप से लगेगा। अब आ रहा है ना रूप निखर के इसका, बिल्कुल सिंपल सोबर अच्छे से। और सबसे बेकार बात पता क्या रहती है, ये इन छेदों के अंदर ना स्विच घुसते नहीं है। तो मैंने इसलिए ये स्पेशल ऐसे लिए थे कि इसमें आराम से घुस जाए। देखो इसमें तो घुस जाएगा, इसमें तो घुस जाएगा, वरना बड़ी दिक्कत होती है स्विच डालने में अंदर, मतलब प्लग डालने में अंदर इसके। और जो ब्रांड है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ग्रेट वाइट। तो ये ग्रेट वाइट हमारे पूरे घर पे लगेंगे। बस जो हमारा हॉल है जहाँ पे मैंने फॉल सीलिंग करा रखी है, जहाँ पे सोफ़ा रहेगा, डाइनिंग टेबल रहेगा, टीवी रहेगा, सिर्फ उस वाले हॉल में हम हेवेल्स के स्विच लगाएंगे। और वो इसलिए हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि उसके जो स्विच का बोर्ड है वो पूरा कांच का है, और ग्रेट वाइट में कांच का नहीं आता। मतलब आता भी होगा पर यहाँ पे था नहीं। तो मेरा वही मन था कि कम से कम हॉल में तो एक जगह तो हम कांच वाला स्विच बोर्ड लगाएं। कांच वाला प्लेट तो नहीं आई होगी ना? नहीं आई ना? हाँ वो लास्ट में आएगी, क्योंकि वो कांच की है, फिर वो इधर उधर रखने में ठीक नहीं है। बस आज फिलहाल यही काम हो रहा है। लाइट वाइट लग गई थी यहाँ, अभी जब मैं देहरादून था तो लाइट लगा। हमसे कुछ भरोसा नहीं, यहाँ भी आ जाएगा वो अगर हम ज़्यादा। और फिलहाल अभी मैं हूँ अपने शहर कोटद्वार में, और अभी पापा का कॉल आया, पापा बुला रहे हैं मुझे। और बुला इसलिए रहे हैं क्योंकि आज से हमारी तलाश शुरू हो रही है शादी का वेन्यू ढूंढने की। तो अभी और बहुत ही एक फ़नी चीज़ हुई यहाँ पे। मैं मम्मी पापा पहले से डिसाइड करके जा रखे थे कि जो जो खाने के आइटम्स हैं वो हमने सोच रखे थे। और वहाँ पे जो उन्होंने फिर एक बुकलेट दी, वहाँ पे हमने खाने के आइटम लिख दिए कि भाई जब इवेंट होगा तो ये आइटम खाने के हमें चाहिए। अब वो पर्ची जब हमने पकड़ाई, जो ओनर है वेन्यू के, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला ये क्या है? आपने तो बोलता शादी है। ये लिस्ट देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्थडे पार्टी के आपने लिस्ट दे रखी है मेरे को। और वही मैं पापा को देख रहा, पापा मम्मी को देख रहे, मम्मी मेरे को देख रही है। हम एक दूसरे को देखने में लगे कि अब बोले तो बोले क्या, कि भाई हम चाहते ही इतना है कि इतना ही मेन्यू हो, ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हम मेन्यू। फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप थोड़ा और बढ़ाओ, कि ये तो बहुत ही कम है। और लकीली क्या हुआ, सामने ही एक और पार्टी बैठ रखी थी और वो बर्थडे के लिए बुकिंग कराने आ रखे थे वेन्यू। तो उन्होंने फिर उनका लिस्ट दिखाई कि ये देखो आपसे भी ज़्यादा, ये बर्थडे के लिए कराना आ रखे हैं, लेकिन इनका जो मेन्यू की लिस्ट है वो आपसे भी ज़्यादा है। तो फिर नई लिस्ट बनाई, फिर उसमें खाने के आइटम बढ़ाए। तो इसलिए अभी 1-2 वेन्यू देखे हैं हमने, अभी देखते हैं आज शाम तक फाइनल करते हैं। लेकिन जैसा मैं सोच रहा था ना कि खाना कम रखेंगे, खाने के आइटम कम रखेंगे, लेकिन क्वालिटी खाना रखेंगे, तो ये वाली चीज़ हो नहीं पा रही है, क्योंकि खाने के आइटम तो बढ़ ही जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ भी हम गए तो वो यही हुआ कि उन्होंने ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया है खाने के आइटम की, यार इतने तो मत रखो, थोड़े ज़्यादा ही रखो। तो बोर्ड काफ़ी सारे लग चुके हैं साथ में, यहाँ देखो, इनको कोई रोक नहीं सकता। इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो पापा को रोक सके सफाई करने से। आओ आओ आओ, एक सवाल पूछना था। यहाँ पे बीच में बेड रहेगा, बेड के सामने एक स्विच इधर है, एक स्विच बोर्ड उधर है, ठीक है? अब ये बताओ आप प्रेस कहाँ करोगे? क्योंकि फिर वो जो प्लग स्विच है वो पावर वाला लगाना पड़ेगा, ज़्यादा पावर वाला। तो दोनों नॉर्मल स्विच लगा दिए भैया ने। अब एक में पावर वाला लगाना है, क्यों? क्योंकि बेड रहेगा, मैं चाह रहा हूँ बेड रहेगा, बेड पे बैठ के यहाँ पे टेबल लगा दोगे आप,
प्रेस करने वाली, और बेड पे बैठ के, मतलब एक्स्ट्रा चेयर नहीं लगानी पड़ेगी आपको, बेड पे बैठ के आप प्रेस कर सकती हो। तो इस साइड बैठ के प्रेस करोगे और उस साइड बैठ के प्रेस करोगे, ये क्लियर करो, उस साइड ही करूँगी है ना। तो वहाँ पावर वाला लगाता हूँ प्लग, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पर तो ऐसा ना चेयर लगा देंगे बैठने के लिए ऐसे। हाँ, अब फिर यहाँ से कोई एकदम दिखेगा बिना कि कोई, आप यहाँ काम करोगे तो वहाँ से दिखेगा कोई बैठेगा वहाँ। तो भैया 1 सेकंड इधर आना, इस वाले बोर्ड पे पावर वाला स्विच लग जाएगा। पावर का स्विच हाँ, कहीं के लिए चाहिए प्रेस करने के लिए कुछ वैसे इस तरह। अरे वहाँ ना मतलब वहाँ नहीं जा रही ना। वो तो चलो ठीक है, कर दिया आपने, कोई बात नहीं। यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा। हाँ तो कर दो यहाँ। हाँ, अभी कोटा स्टोन हमारी पार्किंग वाली एरिया पे लगभग 90% लग चुका है। तो हम अभी पानी डाल के अब चेक कर रहे हैं कि इसका जो स्लोप है वो ठीक है कि नहीं है, क्योंकि पहले मैंने बताया था कि जो हमारा ढलान है वो पीछे से ऐसे नीचे 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 जा रहा है, और नीचे तो जा ही रहा है, साथ में ये जो बीच है बिल्कुल हमारे पार्किंग का बीचों बीच है, यहाँ से भी राइट साइड जा रहा है ढलान और यहाँ से लेफ़्ट साइड जा रहा है ढलान। तो इसलिए आधा पानी उधर जाना चाहिए और आधा पानी उधर जाना चाहिए। तो अभी हमने वहाँ डाला पानी, तो वहाँ से देखो ये जा तो रहा है, देखो इधर इधर तक पहुँच गया है। तो ऐसे ऐसे चेक करना पड़ता है ढलान। ऐसे हमने रूम पे भी करी थी चेक, और अब यहाँ भी कर रहे हैं नीचे पार्किंग में। साथ में एक चीज़ बढ़िया लगी मुझे, ये देखो ये जो स्विच है हमारा, ये लाइट वाला है। तो जो 2 वे स्विच है उसमें ऐसा है, देखो ऊपर और नीचे का ये ऐसे साइन दिया हुआ है। इससे पता चल जाएगा कि यहाँ से 2 वे है, कि मतलब जैसे हमने यहाँ से ये ऑन किया तो ये जो फुट लाइट है हमारी ये सारी ऑन हो जाएंगी, और फिर हम ऊपर जाएंगे तो फिर ये इस स्विच को ऊपर जाके बंद कर देंगे, तो फिर ये फुट लाइट बंद हो जाएंगी। और साथ में जो गीज़र वाला स्विच है उसमें यहाँ पर रेड कलर दिया है, उससे हमें पता चल जा रहा है कि ये गीज़र वाला है। और ये जो हमारा घर का एकमात्र हॉल है, यहाँ पे थोड़ी अलग लाइट लगाने वाला हूँ, तो एक बार वो दिखाता हूँ आपको। ये ले आया मैं। तो हमारे घर में लग रही हैं 3 टाइप की लाइट। सबसे पहले तो ये हो गई, ये जो नॉर्मल लाइट होती है जो ऊपर सीलिंग पे लगती है और ये पूरी फैलती है कमरे पे, तो ये हमने ऐसे 4 लगा रखी है, और पूरे घर पे ऐसी लगा रखी है। लेकिन जो हमारी फॉल सीलिंग है इस पे हमने EOI लाइट नहीं लगा रखी है जो पूरी कमरे में फैलती है। हम इस पे लगाएंगे ये वाली लाइट, ये वो होती है फोकस लाइट, या फिर स्पॉट लाइट बोल सकते हैं आप इसे। जब ये ऊपर सीलिंग पे लगेगी तो ये एक जगह पे गिरेगी और ऐसे ऐसे गोल चक्कर बनाएगी, तो ये पूरी फैलती नहीं है। तो एक तो जो हमने यहाँ पे छेद करवा रखे हैं, ये देख सकते हो आप, ये पूरे छेद हो रखे हैं, तो इन छेदों पे हम लगाएंगे यह लाइट। और एक दूसरी टाइप की लाइट और ला रखे हैं हम, वो है ये, इसको बोलते हैं ट्रैक लाइट। ये हो गई लाइट, ये भी फोकस लाइट ही है, एक जगह पे गिरेगी, लेकिन ये ऐसे सीलिंग पे नहीं लगती, ये लगती है इस ट्रैक के साथ। तो ये हमें ट्रैक भी ख़रीदना पड़ता है। तो ये ट्रैक लगेगा ऊपर, फिर उस ट्रैक में ये लाइट हमें घुसानी है। अब इसमें आप चाहे 1 लाइट लगाओ, चाहे 2 लगाओ, चाहे 3 लगाओ, चाहे 4 लगाओ। मैक्सिमम मुझे लग रहा है 4 लगाते हैं, लेकिन हम लगाएंगे इसमें 3। और फिर इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो कोई छेद नहीं करा रखा ना, तो इसको यहाँ पे लगाऊंगा, एक यहाँ पे लगाऊंगा और एक यहाँ पे लगाऊंगा, ये बीच में यहाँ पे। तो ये 2 जगह पे सोच रखी है मैंने, और साथ में हाँ यहाँ पे भी, किचन में भी लगाऊंगा ये, क्योंकि एक तो एक ट्रैक लाइट हो ना, कहीं भी लगा दो आप, कहीं भी इस ट्रैक को आप स्क्रू करो, उसके बाद ये लाइट लगा दो। और फिर इस लाइट का फ़ायदा ये है ना, ये कहीं भी घूम जाती है, देखो ऐसे कहीं भी घुमाओ इसे, जहाँ घुमानी है। अब इसको लगाने का तरीका बताता हूँ आपको। ये पीछे आपको ये लॉक दिख रहा होगा, इस लॉक को आपको इधर करना है, फिर इसके ऊपर रखना है ऐसे, और फिर ये जो लॉक मैंने खोला था यहाँ पे, इसको ऐसे करके यहाँ पे बंद कर देना है, तो ये लॉक हो गई। अब ये लाइट कहीं नहीं जाएगी, ये देखो, और फिर ये ऐसे लग जाएगी ऊपर। और इसके 2 मूवमेंट होते हैं, एक तो ये हो गया, ठीक है, और इसको ऐसे करके फिर ये ऐसे भी हो जाती है। अब एक हाथ से तो करने में थोड़ी आफत सी आ रही है, लेकिन ऐसे करके और फिर ये लग जाएगी ऊपर। तो बढ़िया चीज़ लगी मेरे को ये। और इसका मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। ये जो ट्रैक लाइट है, ये ट्रैक अगर आप खरीदोगे तो आपको करीबन 250 का पड़ेगा, और ये लाइट खरीदोगे तो ये लाइट पड़ेगी आपको 600 के अराउंड। और ये जो लाइट है 12 वॉट की है, अगर आप कम वॉट की लोगे तो थोड़ी ज़्यादा सस्ती पड़ जाएगी, इससे ज़्यादा की लोगे तो और महंगी पड़ेगी। तो लाइट पड़ी आपको 600 की, ट्रैक पड़ा आपको करीबन 250 का। और ये जो दूसरी फोकस लाइट दिखा रहा था मैं आपको, ये भी करीबन 600 के राउंड है, मतलब 550-600 के राउंड है। और ये रेट आप नेगोशिएट कर सकते हो, मैंने भी नेगोशिएट किए हैं, तो ठीक ठाक रेट पे पड़ गई मेरे को ये। तो रेट मैं कभी बताता नहीं था, लेकिन मैंने बोला आज बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, मतलब मेरे को भी खुद होता है, जब मैं किसी की वीडियो देता हूँ ना, मैं बोलता हूँ यार रेट बताओ,
रेट पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बोला आज मैं आपको रेट भी बता दूँ। और अब नेक्स्ट भी कभी कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको तो रेट के साथ बताऊंगा। तो इसलिए ये चीज़ें आप भी ले सकते हो, ये थोड़ा शो अच्छा कर देती हैं कमरे का। बाकी तो क्या है, जलानी तो कभी कभी है, ऐसा तो है नहीं कि हर रोज़ चलानी है। और रही बात ब्रांड की, तो ये जो दोनों फोकस लाइट हैं जो अभी दोनों दिखाई मैंने आपको, ये है लेडियोर की, और इसमें 2 साल की वारंटी होती है। कुछ भी ख़राब हुआ तो ये पूरी की पूरी लाइट चेंज होगी। ऐसा नहीं इसमें बल्ब होता है बल्ब चेंज हो जाएगा, ये पूरी लाइट चेंज होती है। साथ में जो सीलिंग वाली लाइट है जो ऊपर लग रखी है, जो फैलने वाली लाइट है, उसका भी रेट अराउंड 150 और 200 के बीच का ही है। और ये भी ये 9 वॉट की लगा रखी है हमने। सुनो, एक बार जरा एक दरवाजे खोल के तो दिखाओ मुझे खिड़की के, देखो तो आपको आते हैं कि नहीं आते। नो, आते नहीं आते, जैसे हमने कभी देखे ही नहीं होंगे। इसे ऐसे करना है हाँ। और ये है। इसको पूरा नहीं ले आना ना, इसको अगर उधर ले आना है तो इसको नीचे करना है। हाँ। पर नहीं ऐसे करके ऐसे लगेगा, हाँ। तो इसलिए वो ऐसे। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हाँ। फिर जब इसको ऐसे करना है तब ये ऐसे और नहीं करना ऐसे ना करना है। अब हुआ कहाँ बंद, हाँ। इसको ऐसे करके फिर लाना इधर। हाँ अब लॉक होगा। अच्छा, इसकी जाली भी मस्त हो रही है, टाइट है बिल्कुल। हाँ और जाली अलग करो, बीच से दबाओ, इसे हटाओ, इसे दोनों हाथ इस्तेमाल करो, दबाओ। हाँ अब एक इधर किया, एक उधर करो पूरा, फिर बीच वाले को भी ऐसे करो। हाँ हाँ करो करो। अच्छा, ये चले जाएगा उधर। हाँ इसको भी उधर करो, बस। अब देखो बीच में पूरा ऐसे खाली मिल जाएगा। अब इसमें जाली लगाओ, अब देखो वेंटिलेशन हो गई, ये लॉक हो गया है ना। हाँ बस वेंटिलेशन हो गई बड़ी वाली। और ये है कि जैसे सुबह के टाइम के लिए हवा, या फिर हवा आती रहेगी। हाँ, और जैसे कुछ यहाँ पर प्रोग्राम भी कर रहे हैं तो अपना हवा रहेगी यहाँ पर। और बाकी लोगों को ये लग रहा था कि हम यहाँ पे ग्रिल नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ग्रिल है यहाँ पे, तो सेफ्टी भी ग्रिल रहेगी लगेगी बाहर से। बाहर से। हाँ हाँ। कांच को बंद कर दो, देखे जरा मम्मी कैसे लॉक करती है। ना 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 ना, हाँ मैंने क्या बोला था, इसे खोलो। हाँ इसे नहीं, हाँ लॉक को अब करो। हाँ हाँ अब देखो हुआ बंद। अब देखो थोड़ा खिसकाओ, चेक तो करो। हाँ समय लगेगा लेकिन हो जाएगा, आ जाएगा। ये लॉक नहीं होगा ना ये लॉक नहीं होगा, इसको बीचों बीच रखना है बस ऐसे। हाँ बस। लॉक होना चाहिए। तो लॉक कैसे यार, जाली तो आप कहीं भी घुमा सकते हो ना, जाली तो मूवेबल है, वो कहीं भी घूम सकती है, एक जगह नहीं रहेगी। वो सीख गए। क्या है इसमें, पर ये है कि थोड़ा भी डर लग रहा है ना, टूट ना जाए, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। टूटना फूटना तो कोई नहीं, तेजी करो आप, तभी तो उसकी ड्यूरेबिलिटी का पता चलेगा। कोई दिक्कत आएगी तो फिर कर सकते हैं ना, अभी बोल सकते हैं। ये ना गंदे हो जाएंगे, सफाई का करना पड़ेगा ख्याल। हाँ ये तो है ना, ये सफाई का भी एक काम मांगेगा ये। तो यार मेरे तो लकड़ी के भी लगाते, उसमें भी कांच ही होता। हाँ लकड़ी ये इसमें नहीं चाहिए सफाई, कोई बात है। बाय।